तो बच्चों आपका जेसी जगन क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों आज हम अध्याय 3 के रासायनिक सूत्र कैसे हम बनाएं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि जो भी पीछे मैंने आपको पढ़ाया था वो चीज़ें आप पढ़ते हुए चल रहे होंगे एवं बच्चों जो भी चीज़ें मेरे द्वारा पढ़ाई जाती हैं उसे आप एक बार कम से कम वीडियो आप खोल के बस ही देख लें, आपको पूरी चीज़ें याद हो जाया करेंगी। एवं दोस्तों बच्चों खाली केवल हमको अच्छे नंबर ही नहीं, हमको ज्ञान में भी वृद्धि करनी है जो कि हमको आगे भविष्य के लिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो बच्चों आइए हम सीखते हैं कि रासायनिक सूत्र आखिर लिखते कैसे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों जैसे एक लिस्ट देख रहे होंगे आप, ये वाली लिस्ट जो है बच्चों आप देख ही रहे होंगे। कौन सी? इस वाली लिस्ट में देखो बच्चों एक क्या दिया है, आयन की एक लिस्ट दी हुई है। ठीक है दोस्तों, बच्चों दूसरी किसकी दी हुई है? तो बच्चों आधात्विक तत्वों की एक दी हुई है, बहुपारमाणिक आयन की। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इन सभी तीनों को सारणियों को आपको ध्यान रखना होगा। इन बच्चों जो भी इसमें संयोजकताएं लिखी हुई हैं, ठीक है बच्चों, आपको जैसे दिख रहा होगा कि किसी में एक प्लस है, एक किसी में एक माइनस है, किसी में क्या है बच्चों कि दो प्लस है, किसी में दो माइनस है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी चीजें जो उसकी संयोजकताएं हैं, ठीक है बच्चों, आप इन सभी को चीजों को ध्यान में रखना होगा, है ना। अब देख तो बच्चों पढ़ते हैं, जो ये पहली वाली चीजें दी हुई हैं ये आयन्स हैं। क्या है? आयन। आयन हमेशा किस में होते हैं बच्चों? हमेशा लोहे वाली चीजों में होते हैं। किसमें? मेटल्स में। किसमें? धातुओं में। ठीक है बच्चों, ये सब के सब एक ही हैं, चाहे आप इसे मेटल बोल दें, चाहे धातु बोल दें, चाहे आयन्स बोल दें। ठीक है बच्चा, तो ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी हमेशा धनात्मक होते हैं। जैसे लोहा, लोहा का क्या फार्मूला होता है? Fe चिन्ह, है ना। तो इसमें Fe में कितने सारे संयोजकता होती है? 2 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, एवं हमेशा ध्यान रखना आप कि जो धातु होंगी वह हमेशा पॉजिटिव में होंगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसी चीजों को ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, सोडियम Na+, मतलब एक प्लस मतलब एक आयन। ठीक है बच्चों, पोटेशियम में एक आयन, सिल्वर में एक आयन, सिल्वर कॉपर में बच्चों क्या है? एक आयन है, पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, तो आप इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। और जो ये जो तीन है ना, ये दूसरी वाली में दिया हुआ है तो इसका मतलब है 2 आयन्स होंगे इसमें, तीसरे वाले में 3 आयन होंगे। तो आयरन Fe में 3 आयन होते हैं, एवं बच्चों कहीं कहीं पे आयरन में 2 ही होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रयोग होता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जो निजी जानकारियां हैं बच्चों, आपको ये जो संयोजकताएं उसकी लिखी हुई हैं कि पॉजिटिव आयन 1 है कि 2 है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। एवं जो आयन्स होते हैं जो कि धातुएं होती हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा धनात्मक में होते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम कभी भी फॉर्मूला बनाते हैं बच्चों, जैसे क्या लिखते हैं हम बच्चों? NaCl। ठीक है ना, NaCl क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन क्लोराइड। ठीक है, सॉरी दोस्तों, हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है दोस्तों, सोडियम क्या है? इसमें ये सोडियम धातु है। ठीक है बच्चों, और क्लोरीन क्या है? अधातु। क्या? अधातु। हमेशा बात ध्यान रखना बच्चों कि जो धातु होती है उसको सबसे पहले लिखा जाता है और अधातु को उसके बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो आप क्या समझे कि कोई भी फॉर्मूला बनाते समय आपको क्या धातु पहले लिखना है। Na इसमें क्या है? धातु है, मतलब पॉजिटिव होगा ये। और Cl क्या है बच्चों? यह माइनस में होगा। हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जो ऋणात्मक आवेश वाला होगा वह बाद में लिखा जाएगा, एवं धनात्मक आवेश वाला जो होगा वह पहले लिखा जाएगा। और आप जानते ही हैं कि जो धनात्मक आवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु। इन्हीं को कहते हैं मेटल कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये सभी चीजें और इन्हीं को आयन कहते हैं। ठीक है, आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बच्चों जैसे अब हमने क्या लिखा, जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें देखो बच्चों कॉपर, देखो बच्चों ये जो आपका दिया हुआ है ये वाली सरणी, देखिए आपका इसमें कॉपर है। ठीक है ना, तो बच्चों ये है कॉपर आपका, तो ये आगे लिखा हुआ है। और इधर साइड वाले में जो ये आपके अधात्विक तत्व हैं इनको बाद में लिखा जाता है। तो देखो बच्चों ये है ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों अब ध्यान में रखिएगा कि कॉपर ऑक्साइड और O, ठीक है ना, ये जो कॉपर ऑक्साइड है CuO, इसको आखिर बनाया कैसे गया है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम पढ़ते हैं। देखो बच्चों क्या करना है आपको, पहले धातु को पहले लिखना है और फिर अधातु को। ठीक है बच्चों, तो इसमें अपने को क्या लिखना है बच्चों? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Cu। ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? ऑक्सीजन को ही ऑक्साइड कह देते हैं। जब हम दूसरे में वाले में आते हैं क्या बच्चों, जब जिसकी संयोजकता 2 होती है तो उसमें ऑक्साइड्स आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, ऑक्साइड मतलब इड,
आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों बच्चों, तो देखो क्या होता है बच्चों, इसमें धातु जो कॉपर है उसमें कितने सांकेतिक भाषा में देखो बच्चों आयन की संख्या आप देखो कितना है। कॉपर कहाँ है अपना, ये है कॉपर। ठीक है बच्चों, इसमें कितने आयन्स हैं, इसमें 2 आयन, 2 पॉजिटिव आयन हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिख लेंगे 2। ठीक है बच्चों, इसी के जस्ट नीचे एम बच्चों अब देखो ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, तो अधातु वाले में जाएंगे बच्चों। देखो ऑक्साइड्स में कितने हैं बच्चों, ये 2 हैं। कितने हैं, -2 हैं। ठीक है बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि अगर कोई भी चीज कटती है तो उसको कट जाने देते हैं। जैसे 2 को हम 2 से काट सकते हैं तो इसके जगह में क्या आ जाएगा, 1 और 1। ठीक है, तो इसकी संयोजकता इधर साइड लिखेंगे और इसकी संयोजकता इधर साइड लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो मतलब क्या हो जाएगा, Cu फर्स्ट और ऑक्सीजन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, CuO। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे एक आध और उदाहरण लेते हैं। अब जैसे बच्चों हमको लिखना है क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है बच्चों, अब हम हाइड्रोजन सल्फाइड को कैसे लिखेंगे। अब देखो बच्चों हाइड्रोजन कहां पर है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, और हाँ हमेशा में आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि पॉजिटिव इधर आएगा और ऋणात्मक इधर आएगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। और धातुएं कहाँ आएंगी, आगे साइड आएगी, अधातुएं बाद में आएंगी। ठीक है बच्चों, ये सभी चीजें आप ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, अब हाइड्रोजन देखो बच्चों ये अधातु है, ये कहाँ है, पॉजिटिव H। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सल्फाइड का यस होता है। तो इसमें देखो बच्चों कितना दिया हुआ है, यस का 2- है ना, तो सल्फर का, हाइड्रोजन का कितना था बच्चों, 1 पॉजिटिव और सल्फर का 2 निगेटिव। तो बच्चों देखो इसको हम नहीं काट सकते हैं, 1 एकन्नम 2 ही हो जाएगा। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको इधर साइड लेके जाएंगे और इस एक को यस की ओर लेके जाएंगे। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, H2S। क्या बनेगा बच्चों, H2S। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि ये सभी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है बच्चों, तो आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि हम कैसे लिखते हैं, धातुओं में धातु पहले लिखेंगे फिर अधातु लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और धातु कैसे होती हैं बच्चों, वह हमेशा पॉजिटिव साइन में होती हैं, एवं आयन या फिर आयन दिया हुआ है तो आयन को हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन जो हमारा माइनस में है वह क्या है, अधातु है, वह कैसा होता है दोस्तों बच्चों, माइनस में होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आशा करता हूं कि ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों अब हम उदाहरण नंबर 1 और ले लेते हैं। इसमें अब हम तीसरा वाला देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है दिया हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है बच्चों, क्या कार्बन, और इसमें टेट्रा क्या होता है बच्चों, 4 को हम टेट्रा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है दिया है बच्चों, क्लोराइड। तो बच्चों कार्बन का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, C, क्लोराइड का Cl होता है। तो बच्चों देखो इसमें कार्बन और क्लोराइड में कौन पॉजिटिव है कौन माइनस में है, पहले आप ये ढूंढें। तो कार्बन को हम ढूंढते हैं। तो बच्चों जब सारणी आप देखोगे तो कार्बन उसमें कहां पे मिलेगा आपको बच्चों, ये हमेशा क्या है, कार्बन क्या है, आधात्विक तत्व है। क्या है, आधात्विक तत्व है। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या है दोस्तों बच्चों, कार्बन की जो संयोजकता होती है वह कितनी होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वह 4 होती है। कितनी, 4 होती है। और कार्बन क्या है दोस्तों, पॉजिटिव आयन है। और क्लोरीन क्या है दोस्तों, क्लोराइड, क्लोरीन जिसे कहते हैं, तो वह क्या है बच्चों, देखिए क्लोराइड में आप जाके देखिएगा सारणी में, तो बच्चों वह 1 माइनस में है। क्या है, 1 माइनस में है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, अब देखो बच्चों इसको काटोगे तो क्या काटोगे, एक में एक चौके 4 आ जाएगा, तो वही चीज आ जाएगी। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये इधर साइड चला जाएगा और ये इधर साइड चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी में 1 ही है, तो 1 चाहे आप लिखे चाहे ना लिखे। और क्लोरीन में क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लोराइड में ही टेट्रा क्यों लगा है बच्चों, क्योंकि चौथा जो संयोजकता है, 4 संयोजकता, वो क्लोरीन में है, इसलिए ये टेट्रा क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों एक आध दो और को ले लेते हैं। जैसे अब हम आते हैं बच्चों किसमें, अब बहुपरमाणुविक आयन्स में। ठीक है बच्चों, तो अब इसको कैसे लिखें, तो बच्चों बहुपरमाणुविक वाले में भी आपको क्या होगा, समझना पड़ेगा कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोक्साइड्स के क्या फॉर्मूला होते हैं। तो इसको भी बच्चों उसी तरह से आपको लिखना है कि
पॉजिटिव एवं माइनस करके, तो पॉजिटिव वाला जो पहले रहेगा एवं माइनस वाला जो रहेगा नेगेटिव वाला वो बाद में लिखा जाएगा। तो बच्चों जैसे हम लिखते हैं सोडियम नाइट्रेट, क्या सोडियम नाइट्रेट, ठीक है बच्चों, ये है हमारा क्या बच्चों सोडियम नाइट्रेट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सोडियम का Na, नाइट्रेट का क्या होता है NO3, ठीक है बच्चों। तो आप इन सभी चीजों को सारणी से जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो बच्चों सोडियम क्या होता है, सोडियम होता है पॉजिटिव आयन, ठीक है, ये धातु है तो इसमें एक संयोजकता होती है। तो कितनी लिख दिया हमने, एक संयोजकता पॉजिटिव की। और NO3 में कितना होता है बच्चों, यह होता है -1, क्या होता है बच्चों इसका -1 होता है। तो देखो बच्चों अब इसको एक को काट दोगे तो क्या आ जाएगा, वही आएगा। तो इसका इधर साइड चला जाएगा और इसका इधर साइड चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, अब Na फर्स्ट और NO3 फर्स्ट, ठीक है बच्चों। तो अब क्या है बच्चों, फर्स्ट को आप लिखो चाहे ना लिखो तो बात एक ही होती है, इसलिए क्या हो जाएगा NaNO3, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूं कि ये सब चीजें आपको ध्यान में हो गई होंगी, ठीक बच्चों, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों एक और हम ले लेते हैं, जैसे ये हमारा लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, CaO, कैल्शियम, और ये ऑक्साइड। तो कैल्शियम क्या है बच्चों, ये हमारा पॉजिटिव आयन है, क्या है बच्चों, ये हमारा पॉजिटिव आयन है। तो कैल्शियम कितना होता है संयोजकता बच्चों, इसका होता है +2, ठीक है बच्चों, कितना होता है +2। और ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, ये -2, क्या होता है -2। तो बच्चों 2 से 2 में भाग चला जाएगा, तो इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से भाग दोगे तो ये 1 और 1 आएगा, तो इसका यहाँ पे -1 हो जाएगा और इधर साइड पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। तो इसका अब 1 इधर साइड जाएगा और 1 इधर साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। आशा करता हूं कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किसको किस तरह से आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान करिए बच्चों। अब बच्चों हम कहाँ चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं बच्चों एक, इसको आप हटा लीजिए। अब बच्चों आते हैं एक अगले वाले में, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या है इसमें कि अब जो हमारा ये वाला है क्या, अमोनियम सल्फेट का सूत्र आप अपने पन्ने में देखिए। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है बच्चों, अमोनिया के क्या है NH4, अमोनिया को लिखते हैं, और सल्फेट का सूत्र क्या होता है बच्चों SO4। तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो NH4 है वह आप अपने बुक में जाइए, NH4 देखिए बच्चों कि क्या है पॉजिटिव आयन है, इसलिए हम इसको पहले लिखे हैं कि क्या है बच्चों ये पॉजिटिव आयन है, इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे। और SO4 जो है बच्चों वह क्या है निगेटिव आयन है, इसलिए हम इसको बाद में लिखेंगे। और SO4 में कितनी ऋणात्मकता है बच्चों, 2 ऋणात्मकता है। और NH4 में कितना धनात्मकता है बच्चों, एक ही धनात्मकता है, ठीक है बच्चों। तो अब इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इसमें एक धनात्मकता होने के कारण एक पॉजिटिव, एवं SO4 में 2 निगेटिव है तो निगेटिव के ये 2 आ गए, ठीक बच्चों। तो अब इसको काटोगे भी तो क्या काटोगे बच्चों, ठीक है ना, तो वही आ जाएंगे। तो इसलिए इधर साइड इसका ये -2 आ जाएगा और इधर साइड पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब ये 2 लिखा जाता है तो हमेशा क्या लिखा जाता है, उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा NH4 ये हो जाएगा और इसका ब्रैकेट में होल ट्वाइस, ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं। तो NH4 का होल ट्वाइस, और उसके बाद देखो बच्चों ये एक इधर साइड जाएगा तो ये SO4 ही रहेगा, तो ये SO4, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अब हमको बनाना है, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये चीजें बच्चों आपको समझ में आई हो तो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा, अगर नहीं आती हैं तो फिर भी एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, तो मैं इसको एक बार और आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं बच्चों क्या, आणविक द्रव्यमान। क्या बच्चों पढ़ते हैं आणविक द्रव्यमान। अब बच्चों जैसे क्या है लिखा है हमने H2O, ठीक है बच्चों, क्या लिखा है हमने H2O। अब इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, ठीक बच्चों। सबसे पहले हम भाषा पढ़ लेते हैं, तो बच्चों यहां से पढ़ना शुरू करो। हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमान का परिकल्पना करने के लिए किया जाता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। मतलब बच्चों क्या होगा, इसका द्रव्यमानों का योग बोल रहा है, तो क्या होगा H का द्रव्यमान क्या होता है बच्चों 1 होता है। अब इसमें 2 का गुणा है तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 का गुणा प्लस,
ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 16 होता है। तो क्या हो जाएगा? बराबर 1 में 2 का गुणा करेंगे तो बच्चों 2 प्लस ये 16, क्योंकि बच्चों 16 में 1 का गुणा आप करेंगे, ऑक्सीजन में जैसे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो 1 का गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा। तो 16 प्लस 2 कितना हो गया बच्चा? 18। तो 18 यू, क्या लिखेंगे बच्चों? 18 यू। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों? ये हो गया इसका क्या? परमाणविक द्रव्यमान। क्या दोस्तों? आणविक द्रव्यमान हो गया। कितना हो गया? 18 यू। ठीक है बच्चों, आइए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके। अब हम लेते हैं एक बड़ा सा दोस्तों बच्चों, जैसे अब बच्चों हम आते हैं 3.2 उदाहरण में। आप देख रहे हैं, आप अपने बुक में देखिए बच्चों 3.2 में कैसे हम लिखेंगे। देखो बच्चों उसमें क्या लिखा हुआ है? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों कैल्शियम का जो परमाणु का द्रव्यमान होता है कितना बच्चों? परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 40 यू। ठीक है बच्चों, लेकिन और क्लोराइड का कितना होता है बच्चों? 35.5 यू। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें क्या है बच्चों? इसमें एक ही है कैल्शियम में, इसलिए गुणते 1। और इसमें बच्चों कितना है कैल्शियम में? 2 है। देखो बच्चों ये नीचे लगा हुआ, तो गुणते 2। तो बच्चों कितना हो गया? 40 एकम 40 प्लस इसका कितना हो गया बच्चों? 35.5 का गुणते 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 71। कितना आएगा बच्चों? 71 यू और 40 यू। तो इसको जोड़ दोगे तो कितना आएगा बच्चों? 111 यू। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें बच्चों आपको ध्यान करने के लिए आपको परमाणु द्रव्यमान एवं बच्चों परमाणु संख्या, ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। एवं बच्चों जो भी सारणी है, जो हमारा फॉर्मूला बनाने के लिए जो था CaCl2, ठीक है बच्चों, तो इन सभी चीजों को बच्चों जो परमाणु ये सब हम यौगिक बनाते हैं, पर रासायनिक नाम लिखते हैं, तो उसके आपको आयनों का नाम कि कौन से आयन की कितनी संयोजकता है, कि 1 है पॉजिटिव में, कि 2 पॉजिटिव में है, ठीक है बच्चों, कि 3 पॉजिटिव में है। ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखेगी। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि रासायनिक सूत्र बनाते समय पहले पॉजिटिव को लिखा जाता है, फिर बाद में निगेटिव को लिखा जाता है। इसकी जितनी संयोजकताएं होती हैं हम उसको नीचे लिखते हैं, और ठीक है बच्चों, और अगर ये कटने वाले होते हैं तो इसको काट देते हैं। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे किसी की संयोजकता 4 है और यहाँ पे 8 है, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूना 8, मतलब 1:2 में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही 1 अगर 2 में मान लो आता है, तो ऐसे ही इसको इधर साइड लिखेंगे, इधर इसके ये तिर्यक साइड। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आती हैं तो बच्चों सबसे पहले आप इन सारणियों को याद करना, और सारणी के याद करने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक बार और समझा दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप अपने घर में इसको 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या बच्चों? सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान भी लगभग हमने खत्म कर लिया। तो बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे? तो बच्चों हम कल पढ़ाएंगे मोल संकल्पना। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? मोल संकल्पना। तो बच्चों इधर साइड का जो भी मैंने पुराना पढ़ाया तो उसको आप रिवीजन करके आइएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों क्या? मोल संकल्पना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मैं बच्चों अगर आपको यह सभी क्लासेस अच्छी लगती हो, और जो बच्चे जो गरीब होते हैं, जो बच्चों पढ़ नहीं पाते हैं बच्चों, तो उनको यह वीडियो सब फॉरवर्ड कर दे बच्चों, जिससे वो भी अपने कॉन्सेप्ट को सही क्लियर कर पाए। बच्चों गरीबों को भी फ्री में ट्यूशन क्लासेस मिल सके, इसके लिए बच्चों हम प्रयासरत हैं। और जहां पे भी आपको ना बने बच्चों, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से लिख दीजिएगा, मैं तो आपको इसको दोबारा बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अब चलते हैं, मिलते हैं अब अपने अगले वाले में मोल संख्याओं में। तो कल के वाले में वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? मोल संकल्पना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए रखता हूं, तो मिलते हैं कल, और आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में।